Hello, good evening, Itav. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. evening. Good evening. सर हाँ जी, तो सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा 11th का? क्या बचा है हमारा? सर मैथमेटिकल रीजनिंग और प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी वो बचा। इंट्रोडक्शन टू 3D कुछ सर वो लिखा है सर, वो क्या है? इंट्रो टू 3D ज्योमेट्री। सर वो बड़ा चैप्टर है? नहीं, बट वो हो गया था। Yes, sir. बहुत ही छोटा सा चैप्टर हाँ है। सर वो है क्या जिसमें डिस्टेंस सर वो फॉर्मूला सेट और कर? ये वो। अच्छा ओके सर, ओके ओके सर। ठीक है, अभी इसके बाद तो हम वो करने वाले हैं ना, लीनियर इक्वेशन रिवाइज करेंगे ना। यस सर। चलो जी, पहले डाउट देख लेते हैं। इफ द लाइन mx plus 1 is a tangent to the parabola, then find the सर value आपका of। स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा जी, वन मिनट। हाँ जी, so y equals to mx plus 1 is tangent to the parabola and you have to find the value of m। ठीक है, अगर ये टेंजेंट है तो बताओ क्या कंडीशन है। बेसिकली y square is equals to 4x, this is a tangent, so what is the कंडीशन में ये लाइन जो है ये टेंजेंट होगी तो ये चीज मतलब का मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट इम्प्लाइज। हाँ जी बेटा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, देखो ये जैसे ये है ना y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x हो गया ये हमारा, है ना। अब ये जो y इक्वल्स टू mx प्लस 1 है, ये लाइन जो है फॉर डिफरेंट वैल्यूज, है ना, दिस लाइन बेसिकली ये लाइन ऐसे अलाउड है नहीं है ना। क्या ये लाइन ऐसे अलाउड है, ऐसे भी अलाउड नहीं है ना। दिस लाइन इज अलाउड ओनली एंड ओनली लाइक दिस, है ना, ये लाइन ऐसे अलाउड है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन मीट हो रही है आपकी कि लाइन और पैराबोला जो है वो दोनों एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। यस सर। एग्रीड। अगर यस सिंगल सर। पॉइंट पर मीट कर रहे हैं तो लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है यहाँ पर, है ना, जहां पर ये टेंजेंट है, दिस इज h कॉमा k। अगर ये h कॉमा k है तो ये h कॉमा k किस चीज को सेटिस्फाई करेगा, ये लाइन पर तो लाई करेगा ही करेगा ना h कॉमा k। यस सर, पैराबोला पे भी करेगा। पैराबोला पे भी करेगा। k इज इक्वल टू mh प्लस 1, पैराबोला पे लाई करेगा तो दैट मीन्स k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h, एच। है ना। तो ये वाली वैल्यूज जो है अगर हम k की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ डाल दें तो व्हाट वी आर गेटिंग इज mh प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h।
ठीक है, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो वी आर गेटिंग m स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2mh प्लस 1 इज इक्वल टू 4h। अब ये हमारे पास जो है ये क्या बन गई है, h की टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। m तो वेरिएबल है हमारा। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशन आएंगी, तो मतलब वो लाइन जो है वो ऐसे कट करेगी दो पॉइंट पर। इसको सॉल्व करने पर हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन मिले, उसके लिए क्या कंडीशन है कि h की एक ही वैल्यू आए। यस सर। यस सर, नहीं, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर सॉल्व करने पर हमें h की एक ही वैल्यू मिले, ताकि k की भी एक ही वैल्यू मिले, और ये दोनों जो है एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हो। सर मतलब अगर h और k की दो वैल्यू आ गई तो हमारी जो लाइन है वो एक्चुअली वो ये ऐसे बन जाएगी ना, दो वैल्यू पे। तो यस एक वैल्यू यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, तो एक ही वैल्यू होनी चाहिए। एक ही वैल्यू आनी चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए। उसके लिए इस इक्वेशन से सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलना चाहिए। h की दो वैल्यू आ गई तो लाइन दो पॉइंट पर कट कर रही होगी। यहाँ से h का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकले, उसके लिए क्या कंडीशन है कि जो दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो वो सेम दोनों होनी रूट इक्वल होने चाहिए। चाहिए। और यस। रूट्स इक्वल होते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, यस सर। है ना। डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, सो 2m माइनस 4 का स्क्वायर, है ना, -4ac, so 4m square is 0, so we are getting 4m square minus 16m plus 16 minus 4m square is 0, and ये आपका 4m square से 4m square कैंसिल हो गया, 16 उस साइड जाएगा, तो m is coming as 1। ओके। ठीक है, चार क्वेश्चन है डाउट के, और डाउट के क्वेश्चन लेकर फिर हम हाइपरबोला करते हैं। आगे बढ़े इसमें। यस सर। सिर्फ ट्रिकी है, थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पजल की तरह है ना। लेट p इज द पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, है ना। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम यहाँ पे ना। y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, ये पैराबोला है। इस पैराबोला पर कोई भी एक पॉइंट p है which is at a minimum distance from the center c of the circle। ये एक सर्कल है, x स्क्वायर, x is 0, y is -6, x is 0, y is -6, एंड रेडियस जो है वो 1 है। तो ये एक सर्कल है। ये पॉइंट P जो है ये मिनिमम डिस्टेंस पे है इस सर्कल के सेंटर से। इस सर्कल के सेंटर से बेटा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर जहां पर मिनिमम डिस्टेंस आएगा तो यहाँ पर है ये हमारा पॉइंट P। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू C एंड हैविंग इट सेंटर एट P। तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जो C से पास करे और P पे उसका सेंटर हो। तो ये जो सर्कल बनेगा इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस सर। सर जो इक्वेशंस दे रखी है सर, उसमें जो सेंटर है सर, वो अगर हम पैराबोलिक इक्वेशन में डालें सर तो वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्यों? सेंटर तो यहाँ लाई कर रहा है और पैराबोला इधर है। सेंटर सर वो जो हमें सर्कल चाहिए, जो मतलब पी की, सर्कल सॉरी चाहिए उसका सेंटर ना, तो हमें P फाइंड करना पी। है। बाकी तो सब बकवासबाजी है। अगर आपको P पता है, C ऑलरेडी गिवन है, तो आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो सर्कल की इक्वेशन होगी। यस सर।
तो बेसिकली सर्कल की इक्वेशन को मारो गोली, आपको पॉइंट पी फाइंड करना है। अब एक तरीके से पी फाइंड हो जाएगा, उसके बाद काम आसान है हमारा, है ना। यहाँ पर जो है सी तो गिवन नहीं है आपको, सी इज गिवन है 0,-6, है ना। और पी जो है वो आपका फाइंड करना है आपको, है ना। ठीक है, ओके। Before we proceed further, है ना, I'm not keeping good health from last almost 4 days, 5 days. So having some throat infection and fever. Okay. अब इसको क्या करें भाई, P कैसे फाइंड करें? P के बारे में गिवन क्या है कि वो एक तो पैराबोला पे है, ठीक है। पैराबोला पे है तो पैराबोला की चीज तो यही यूज हो जाती है कि अगर मैंने पैराबोला पे किसी पॉइंट को लेट्स से के माना है ना, एक पॉइंट को के माना है तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको y को k मान लूं, है ना, तो मेरे पास जो दो पॉइंट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 8k, k²। पैराबोला पे कोई भी पॉइंट इसी फॉर्म में होगा ना, और इस फॉर्म में जो पॉइंट होगा वो पैराबोला पे होगा। यस सर। इस पॉइंट का C से डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस कितना होगा भाई? स्क्वायर रूट ऑफ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये पॉइंट कहां से लिया हमने? ठीक है, यस सर। इस पॉइंट में अगर y को मैं k² मानूं, y को अगर मैं k मानूं तो x जो है वो मेरा k²/8 आ जाएगा। तो पॉइंट जो है मेरे k²/8, k, ये पॉइंट होंगे मेरे। यस सर। और बेटर है डिवीजन को हटाओ, है ना, x को k मानो, x को k माना तो y जो है वो हमारा फिर वो रूट में आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ओके, यूजुअली यहाँ पर ना ट्रिक रहती है। ट्रिक क्या रहती है कि यहाँ पर इस वैल्यू को आप कुछ ऐसा लेके आए कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आप y को जो है 4 टाइम्स ऑफ k मान लो। y को अगर आप 4 टाइम्स ऑफ k मानेंगे तो x जो है वो आपका 4 टाइम्स ऑफ k² इज इक्वल्स टू 8k, 8x। तो आपका जो x है वो कितना आ जाएगा बेटा? 2k² आ जाएगा। समझ रहे? यस सर। मैंने यस। ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वो डिवीजन का जो है ना वो चक्कर खत्म हो जाए। सो आई एम सेइंग लेट y इज इक्वल्स टू 4k। y 4k है तो आपका x जो है दैट बिकम्स 2k²। ठीक है जी। अब यस इस सर। पैराबोला पे एक ये पॉइंट है P, ये P की जो जनरल फॉर्म है दैट इज 2k², 4k। इस P का इस C से जो डिस्टेंस है दैट विल बी 2k² - 0 का स्क्वायर प्लस 4k - 6 का स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज द यस सर। डिस्टेंस इज देयर। ठीक है, और इस इधर जो अगर हम रूट को हटा दें तो मेरे पास आ गया डिस्टेंस स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ k⁴ प्लस 16 टाइम्स ऑफ k² प्लस 24 48k प्लस 36। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये डिस्टेंस जो है ये मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, ये डिस्टेंस वेरी करेगा ना, यस सर। है ना।
अब ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, मीन्स ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का भी हमारे पास ये जो ग्राफ आया है, ये ग्राफ कुछ ऐसे करके आया है। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम C, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये ग्राफ लेट से कुछ ऐसे करके ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब मिनिमम डिस्टेंस में ये डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है। अब ये मिनिमम डिस्टेंस में आप क्या करते हैं कि इसको आप f ऑफ k मान लें। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर मिनिमम होगा तो डिस्टेंस मिनिमम होगा, है ना। ये थोड़ा सा आउट ऑफ लीक जा रहा है, छोड़ दें इसको। यस सर। इसको छोड़ देते हैं ना। यहाँ पर आप पहले आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करने पर आप दिस इज 16k³ प्लस 32k प्लस 48। फिर आप कहेंगे कि ये डिस्टेंस मिनिमम है, तो डेरिवेटिव जो है वो आपका f डैश k जो है वो 0 होना जीरो चाहिए। होना चाहिए। सर ठीक है, लेकिन सर हमें कैसे हाँ पता चला कि वो मिनिमम और मैक्सिमम भी तो यस सर, मैक्सिमम भी हो सकता है सर, तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। आप सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करें। लेकिन फिर सर लेकिन फिर उसमें भी एक वेरिएबल मतलब के स्क्वायर तो रहेगा ही फिर। तो के स्क्वायर हम्म, हाँ ये तो के सेकेंड स्क्वायर के होने से डेरिवेटिव क्या अगर होता है? नेगेटिव में आएगा। हाँ, तो के स्क्वायर के होने से क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव में? सेकेंड डेरिवेटिव में के स्क्वायर हो जाएगा, तो के स्क्वायर में वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और सेकेंड डेरिवेटिव यस अगर सर। पॉजिटिव होता है तो फिर दैट मींस फर्स्ट डेरिवेटिव आपका मिनिमा है। यस सर। यस फिर ठीक तो है, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। एफ डैश के जो है वो आपका 48k² प्लस 32 आ रहा है, और ये हमेशा पॉजिटिव है। ये हमेशा पॉजिटिव है, दैट मींस एफ डैश के जो है वो मिनिमा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैक्सिमा करके कुछ नहीं है। ठीक है, तो यस यहाँ सर। पर फिर आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे। कर ही लें इसको सॉल्व, बट k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो क्यूबिक में आ रहा है। छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है ना। यस सर। k की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ डैश के दिस इज इक्वल्स टू 16 से 16 से डिवाइड कर देते हैं ना, इसको 0 के इक्वल किया हमने, तो k³ प्लस 2k प्लस 3 इज 0, है ना। अब यहाँ पर k को 1 तो नहीं, -1, k इक्वल्स टू -1 देखो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, है ना। सर हिट एंड ट्रायल से होगा। हाँ बिल्कुल सिंपल से कोफिशिएंट थे, तो देख के पता चल रहा है 1 + 2 = 3। यस सर। बस आपके पास k की वैल्यू आ गई है। k की वैल्यू आ गई है तो फिर आपके पास p की वैल्यू आ गई है ना यहाँ से। ठीक है ना, p की वैल्यू कितनी आ गई है? ये आपकी 2, -4। आपके पास p आ गया है और आपके पास c तो है ही। आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y equals to k. y equals to k is the axis of parabola. The vertex and focus are a distance of √2. ये √2 है, and 2√2, ये 2√2 है। ठीक है, तो ये पैराबोला आपका कुछ ऐसे बन गया बेटा। देखो ठीक है यहाँ तक। यस सर। Respectively, find the equation, then the equation of parabola is. सर उस पर मुझे यही डाउट था कि डायरेक्ट्रिक्स कैसे आएगा। क्यों? डायरेक्ट्रिक्स तो इजी होता है, जितना डिस्टेंस यहाँ पर उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर, है ना। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई आपकी, है ना। ओ और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई? दिस इज x + y = 0।
अच्छा ओके सर, तो मुझे ये डाउट था सर, वरना तो हो जाएगा। ओके, आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आ गई, वर्टेक्स है ये आपके पास, ये यस सर। डिस्टेंस अगर √2 है तो ये 1 है और ये सर 1 वो है, भी 1 है। तो वर्टेक्स इज 1,1, दिस इज द वर्टेक्स, एंड फोकस इज 2,2, है ना। यस सर, 2,2। सर और ये आ गया। कैसे फाइंड करेंगे बताओ पैराबोला? सर एक पॉइंट ले लेंगे इसमें, तो फिर उससे डिस्टेंस निकाल लेंगे उसका सर, फोकस का और डायरेक्ट्रिक्स का, सर वो सेम होगा। हाँ जी, तो ये तुमको हमारा ऊपर। एस है और ये हमारा पी है और ये हमारा एम है, यस सर। एंड विल टेक एस पी इज इक्वल्स टू पी एम। यस सर, आ जाएगा। देख लें एक बार सभी। ये देखो, ये सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, आई डोंट से इट कि ये कुछ अलग हटके या कंपटीशन का है, बस थोड़ा सा ट्रिकी था कि वर्टेक्स और फोकस डायरेक्टली गिवन नहीं थे, बस इतना ही ट्रिकी बात था। सर हाँ जी। सर ये जो पहले एग्जाम होते थे जे एडवांस के, उसमें सर मतलब ये जो क्वेश्चन ब्रैकेट में लिखा था 2006, 3 मार्क्स, सर ये जे एडवांस में लिखा रहता है ना? हाँ, पहले मेन नहीं होता था, सिर्फ एडवांस होता था। तो सिर्फ एडवांस होता था पहले? हाँ जी, ओ। और एडवांस के सेम जो अभी होते हैं 2 पेपर होते थे। सर तो वो इजी होता था डिफिकल्ट? एडवांस वाज डिफिकल्ट। अच्छा ओके सर। तो मेंस क्वालिफाई नहीं करना पड़ता था मतलब? फिर तो सर नहीं, इजी। अच्छा ओके सर। अब अच्छा हो गया है ना मेन। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं दे नो कि भाई हमें आईआईटी में जाना ही नहीं है ना, तो मेन का जो लेवल है वो सीबीएसई का लेवल है, तो दे डोंट नीड टू टेक कोचिंग एज सच। एडवांस की कुछ अलग से कोचिंग वो फिर जरूरत नहीं है, बट अदरवाइज ऑल्सो पैरिटी में आ गया कि भाई आप पहले जो है मेंस जब कर रहे हैं तो सीबीएसई लेवल का ही अच्छे से कर रहे हैं, फिर 3-4 महीने आप एडवांस का कर रहे हैं अच्छे से। बट एडवांस में भी ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, 50% फिर वापस वो मेन लेवल के ही होते हैं एडवांस में, और जिसके 50% हो गए तो ऑलरेडी यस एक। सर। ओके जी, लेट जेड बी दिस, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया बेटा। यस सर। लेट जेड बी दिस is that modulus of z is less than 1 if omega is 5 plus 3z, 5 1 minus z, find the real and imaginary part. Okay, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये कंडीशन मुझे किसकी गिवन है, z की, और यहाँ वैल्यू गिवन है ओमेगा की, और निकालनी है मेरे को ओमेगा की ओमेगा। ही वैल्यू, है ना। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से z की वैल्यू निकालूं, उस पे ये कंडीशन लगा दूं, तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा, मेरे को यहाँ पर अगर z इक्वल्स टू गिवन होता, है ना, तो मैं क्या करता सीधा, मैं कहता कि भाई z इतना है, तो इसमें जो मॉड्यूलस लेंगे हम रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, दैट इज लेस देन 1, और फिर वहां से मेरे पास वैल्यू आ जाती। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, पहले यहाँ से z निकालते हैं ना। z कितना होगा, दिस इज 5 minus 5z into omega is 5 plus 3z. So 5 omega minus 5 omega z is 5 plus 3z. 5 omega plus 5 is 3z plus 5 omega z. Z is सर वो -5 नहीं होगा? minus 5. मुझे भी लगा ये 1 कहाँ से आ रहा है। Z is 5 omega minus 5 upon 3 plus 5 omega. ठीक है जी। यस सर। अब ये आगे क्या बोल रहा है, मॉड्यूलस ऑफ z इज 1, इसका क्या मतलब हुआ, 5 ओमेगा माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 5 ओमेगा मॉड्यूलस इज
लेस देन 1। इसको कैसे Yes, सॉल्व sir. करें? मॉडुलस है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव है ना। मॉडुलस ऑफ Z1 by Z2 ये किसके इक्वल होता है? मॉडुलस ऑफ Modulus Z1 Z1 upon upon मॉडुलस modulus Z2. तो ये क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ 5 ओमेगा माइनस 5 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ 3 minus 5 3 plus 5 ओमेगा। एग्रीड ऑन दिस? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पर आप वैल्यूज लगा लें। वैल्यूज लगाने से पहले अगर मैं इस 5 को सब जगह से निकाल दूं, है ना, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो यही इक्वेशन मेरे पास कैसे आ जाएगी? आई विल गेट दिस इक्वेशन एज ओमेगा माइनस 1 इज लेस देन ओमेगा प्लस 3/5, है ना। ओमेगा माइनस 1 का क्या मतलब है? ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ओमेगा माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? ओमेगा को लेट्स से दिस इज x प्लस आयोटा y, so this omega minus 1 will be this is x minus 1 ठीक है प्लस आयोटा y, ठीक है ना, Yes, is sir. less than x plus 3y by 5 plus iota y। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. तो अगर हम मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस में स्क्वायर रूट आ जाएगा, है ना। स्क्वायर रूट में रूट को अगर हम हटा दें तो व्हाट वी आर गेटिंग इज x minus 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन x plus 3/5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 minus 2x plus y square is less than तो भास्कर कट जाएगा. x square by 9/25 plus 6/5x plus y square, y square x square y square x square, ठीक है ना। Yes, sir. अब तो हो जाएगा. So 1 minus 9/25 is less than 2 10 16/5x, है ना। 16/25 is less than 16/5x, तो जो x है that is greater than 1/5 और 5x is greater than 1 और x जो है वो रियल पार्ट था हमारा w का, so this is the answer। Okay, sir. तो जो यूज हुआ वो ये वाला फैक्ट यूज हुआ हमारा, है ना। और एक लॉजिकल अप्रोच में क्या था? यहाँ कंडीशन z की गिवन थी, यहाँ पर w गिवन था, तो हमने कहा यहाँ पर भी z निकालते हैं और उसको यहाँ डाल देंगे हम। Okay, sir. एलिप्स लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? हाइपरबोला, है ना। और हाइपरबोला शुरू करना. हाइपरबोला के सारे फॉर्मूलाज लिख लिए थे हमने, Yes, sir. है ना। दे आर एग्जैक्टली सेम एज ऑफ Ellipse. एलिप्स, है ना, बिल्कुल एलिप्स की तरह है। जो चेंजेस हैं वो चेंजेस क्या हैं एक बार मुझे फटाफट बता दो। अगर मैं बात करूं एलिप्स एंड यहाँ पर हम बात करें हाइपरबोला, है ना। एलिप्स की जो इक्वेशन है वो x² by a² प्लस y² by b² इक्वल्स टू 1,
यहाँ पर इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और चेंज क्या है आपका, e इज लेस देन 1, e इज ग्रेटर देन 1। और चेंज c की इक्वेशन में है बेटा, है ना, सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। यस सर। और फोकल डिस्टेंस यहाँ पर a प्लस माइनस ई एक्स है और यहाँ पर ई एक्स प्लस माइनस ए है, बस, है ना, ये चेंजेस हैं हमारे, बाकी सारे फॉर्मूला सेम होंगे, अप्रोच सेम है, क्वेश्चन सेम है, फोकस सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, वर्टेक्स क्या होंगे, प्लस माइनस ए कॉमा 0, है ना, और जो आपका फोकस होगा प्लस माइनस सी कॉमा 0। जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है that length will be 2a, conjugate axis length will be 2b। क्वेश्चन ले लेते हैं, then it will be more easier for us to compare। रेपमेंट थोड़ा सा ऊपर कर दो। होगा। हो गया। यस सर। ओके, अगर मैंने आपको बेटा इक्वेशन दी है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। हाँ जी, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 144 को उधर लेंगे। 144 को उधर ले जाते हैं, 16 9 सा 144 होता है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर divided by 9 minus y square divided by 16 is equals to 1, है ना। कंपेयर करेंगे x square by a square minus y square by b square equals to 1 से। So what I am getting here is my variable a is equals to 3, b is equals to 4, c निकालेंगे a square plus b square that is 5, है ना। e किसके इक्वल होता है हाइपरबोला पैराबोला दोनों में c अपॉन a, यस सर। Yes. so this is c by a which is 5 by 3। ठीक है, a b c e आ गया है। अब बताओ, है ना, क्या निकालना है हमें। अब आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है, प्लस माइनस 3 कॉमा 0, और आपको सॉरी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं प्लस माइनस 3 कॉमा 0। अगर आप फोकस की बात करेंगे, फोकस इज प्लस माइनस 5 कॉमा 0। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर वर्टेक्स इज प्लस, बस यही है, फॉर्मूलास हैं और फॉर्मूलास याद होने चाहिए, बहुत दिमाग तो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगता, है ना। सो दिस इज प्लस माइनस 3 कॉमा 0। अगर मैं फोकस की बात करूंगा तो फोकस इज प्लस माइनस सी कॉमा 0 प्लस माइनस 5 कॉमा 0, है ना। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, जो आपका एलिप्स में होती है 2b स्क्वायर बाई ए विच इज 2 into 4 square by 3, 32 by 3 unit। डायरेक्ट्रिक्स दो डायरेक्ट्रिक्स होती है ना हमारी, -9/5 प्लस माइनस ए -9/5। बाई ई। सो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/5। सेम है जो एलिप्स का है ना कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। अब यहाँ पर इस चीज को समझे, है ना, ये हमने जो पैराबोला बनाया,
नॉट पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है ना। अब इसमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का क्या मतलब हुआ? ट्रांसवर्स मींस जो चीज कट कर रही है, ठीक है, और एक है कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। ये आपका जो है, जो लेंथ में ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, बट ये लेंथ कैसे निकालें, इस लेंथ का क्या मीनिंग है? तो आपको याद हो तो मैंने डिस्कस किया था आपसे, है ना। ये जो हाइपरबोला है, दे अप्रोच टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एक्सिस, है ना, इस एक्सिस को अप्रोच कर रहे होते हैं बेटा। अब यहाँ पे इसको ऐसे ले लो आप। तो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ एक्चुअली इज गोइंग लाइक दिस, है ना, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही आपका ये एक्सिस। बस ये सिर्फ समझने के लिए, यूज कुछ नहीं आएगा इसका आगे, बट मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या मतलब है एक्सिस का। तो इसको अगर आप रेक्टेंगल को कंप्लीट करेंगे, है ना, दिस रेक्टेंगल इज व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द एक्सिस। यहाँ पर ये जो है आपका लेंथ जो है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है। दिस लेंथ इज व्हाट वी मीन बाय लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है जी। यस सर। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस is 2a, length of conjugate axis is 2b. So this becomes 6 units and this becomes 8 units. हो गया? सर एक मिनट। Okay. नोट कर। सर हो गया। Okay. Okay. चलो ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। If I am saying that 3x square minus 6y square is minus 18, ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा बेटा? 18 को उधर लगाएंगे। 18 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यस वी आर सर। गेटिंग, so I'm getting x square divided by 6 minus y square divided by 3 is minus 1. अब क्या करें? -1। सर लेफ्ट साइड में माइनस डाल देंगे और वहां पे बना देंगे। दोबारा बोलो, लेफ्ट साइड में ऐसा मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने पर व्हाट वी आर गेटिंग इज y square by 3 minus x square by 6 is equals to 1. ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब इसका क्या मतलब है? ये जो है हमारा हाइपरबोला है वापस, है ना, बट यहाँ पर क्या है, ये y स्क्वायर बाय √3 का स्क्वायर है ना, सॉरी माइनस एक्सेस कर लाऊंगा। स्क्वायर, हाँ, बाय √6 का स्क्वायर है। दिस इज 1।
ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ना होकर वाई एक्सिस के लॉन्ग है हाइपरबोला हमारा, है ना। दिस हाइपरबोला इज लाइक दिस। अब तो जैसे एलिप्स में लेंथ में डिफरेंस आ जाता था, मतलब ए और बी में, पर तो इसमें क्या साइन में आता इसमें है क्या? साइन में डिफरेंस आता है, वेरी गुड। यहाँ ओके पर सर। ए और बी बड़ा या छोटा उससे हमें मतलब ही नहीं है ना। हाइपरबोला के केस में अगर देखो मान लो बेटा यहाँ पर ये हाइपरबोला ऐसे बन रहा है ना, ये हाइपरबोला ऐसे है। अगर ए और बी छोटा बड़ा होगा तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है, अगर ए बड़ा है, रेक्टेंगल जिसके क्रॉस हाइपरबोला बन रहा है वो ऐसा हो जाएगा। और अगर ए छोटा है बी बड़ा है तो रेक्टेंगल जिसके क्रॉस हाइपरबोला बन रहा है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बट दिस ट्रांसवर्स एक्सिस विल रिमेन एज एक्स एक्सिस ओनली। और अगर जो है वाई स्क्वायर के नीचे वाली वाई स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर वाली नेगेटिव है, देन इट विल गो अक्रॉस वाई एक्सिस, है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस आपका वाई एक्सिस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये मैटर नहीं करता, यहाँ पर अगर ये 6 हो जाता, ये 3 हो जाता, ये तब भी हाइपरबोला ही होता, ठीक है। एंड अलोंग ओके सर। वाई एक्सिस ही होता, ठीक है। अब इसको जब आप कंपेयर कर रहे हैं, इसको किससे कंपेयर करेंगे? यू हैव टू कंपेयर इट विद वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपके पास a आ गया है √3, b आ गया है √6, c कितना होगा बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, करो है ना। तो c इज कमिंग एज 3, 45 करो। e कितना हो जाएगा? अच्छा नहीं सॉरी। c अपॉन a, तो e इज ऑल्सो कमिंग एज √3। चेक कर लो एक यस बार, सर। एवरीवन प्लीज चेक। यस। ठीक है जी, यस सर। Yes, sir. ओके। हाँ जी, तो बस अब बाकी चीजें आप फाइंड कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे आपसे पूछा वर्टेक्स, तो वर्टेक्स इज क्या होगा? प्लस माइनस √3, 0, 0, यस प्लस। सर। 0, ओ यस, 0, प्लस माइनस √3, है ना। फोकस 0, प्लस माइनस 3, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई a, सो दिस इज 2 into सेम 6, रहेगा हाँ जी, बाई √3। सर, ये तो सेम रहेगा ना? हाँ ये सेम रहेगा, ठीक है। 4 √3 यूनिट। डायरेक्ट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ चेंज कहां पर है? एक्स और आपने वन। जैसे ही ये फॉर्मूला लगाया बेटा, है ना, आपने इससे कंपेयर किया ना, तो सिर्फ चेंज कहां पर आएंगे? सिर्फ चेंज आएंगे x की जगह पर y हो जाएगा, y की जगह पर x हो जाएगा, ठीक है। एब्सिसा की जगह पर ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट की जगह पर एब्सिसा, अच्छा सर। है ना। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन सेम रहेगी, सिर्फ x की जगह पर y हो जाएगा। y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में ना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट ना। ठीक है, डन। यस सर।
ओके हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा? जहाँ इक्वेशन गिवन है आपको डाटा फाइंड करना है। इसके बाद क्वेश्चन कौन से आएंगे? जहाँ डाटा गिवन है, इक्वेशन फाइंड करनी है, और फिर टॉपिक खत्म। हाँ जी, पहला स्टेप क्या होगा? Completing the square. Impressive. So you have got 9x square minus 18x minus 16y square plus 32y minus 151 is 0। ठीक है, तो ये आपका जो है 3x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 3x। ठीक है, तो आपके पास ए स्क्वायर है माइनस 2 बी है, आप ऐड करेंगे 3 का 9. स्क्वायर है ना, तो 3 स्क्वायर हम यहाँ पर माइनस 151 है, यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं ना, माइनस 151 प्लस 9। ओके, और दूसरा हमारे पास है माइनस 16y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज 4y का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा ये, माइनस 2 इंटू 4 इंटू 4y प्लस 16 है ना, और यहाँ हो मैं जाएगा सेक्शन कर प्लस रहा 16 ब्रैकेट के अच्छा अंदर है ना। यस सर ठीक है जी, ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई? 3x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 होल स्क्वायर इज 25 माइनस करेंगे 120, सॉरी 20, सर वो और माइनस नहीं होना चाहिए, क्या माइनस होना चाहिए? 9 को माइनस नहीं आना चाहिए। 9, हाँ 9 माइनस आना चाहिए भाई। ठीक है, 17 एंड 144 अब ठीक आ रहा है। ठीक है, सो दिस बिकम्स 9, हम बाहर ले लेते हैं अगर, तो x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 16y माइनस 1 का स्क्वायर इज 144। तो यू आर गेटिंग x माइनस 1 स्क्वायर बाय 16 माइनस y माइनस 1 स्क्वायर बाय 9 इज 1। ठीक है जी, यहाँ पे आप सॉल्व कर लेते हैं। आपका a कितना है? 4 है, b कितना है? 3 है, c कितना है? 5 है, e कितना है? 5/4 है। चेक करो कोई डाउट तो नहीं है। नो सर ठीक है, अब किसकी बात करेंगे बताओ? वर्टेक्स की बात करते हैं ना। वर्टेक्स, वर्टेक्स यूजुअली हमारा क्या होता है? प्लस माइनस 1,0 है ना। सर a+1 हो जाएगा a+1,1 हाँ बस प्लस आ जाएगा हमारा, है ना। सो दिस विल बी प्लस माइनस 4 प्लस 1,1। ठीक है, तो वर्टेक्स हमारे क्या हो गए हैं? 5,1 एंड -3,1, ये वर्टेक्स हो गए हैं हमारे। ठीक है जी, और फोकस इजी है, मतलब घिसे पिटे से वही कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं बस, है ना। फोकस इज +5 +1,1 एंड -5 +1,1, दिस इज फोकस। सो एलिप्स की तरह ही है बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना। हो गया। यस डायरेक्ट्रिक्स, बस डायरेक्ट्रिक्स सर में भाई सेम ही चीज रही x -1 आ जाएगा x की यस जगह सर पर, है ना, प्लस माइनस a अपॉन e। तो डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू +-16/5 + 1, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएंगी।
ठीक है जी। यस सर। अब हम कौन से क्वेश्चन ले रहे हैं जहां पर हमें क्वेश्चन बनाने हैं। हाँ डाटा गिवन है और इक्वेशन बनानी है। तो डाटा जो है हमें दो वे में गिवन हो सकता है ना। पहला तो जहां पर हम यूज करेंगे अपना फैक्ट दैट एस पी अपॉन एस एम, ये ई होता है ना, ये वाला फैक्ट एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई। तो अगर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा आपका कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है आपको 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड फोकस की इक्वेशन गिवन है आप फोकस गिवन है आपको 1,2 एंड एक्सेंट्रिसिटी गिवन है √3। ठीक है, कैसे करेंगे? यू विल एज्यूम अ पॉइंट एक्स वाई ऑन हाइपरबोला। एक्स वाई का जो डिस्टेंस है फ्रॉम एस पी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, है ना, 1 मिनट। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम, सर हम इसमें फोकस से डिस्टेंस निकालेंगे, फिर डायरेक्ट्रिक्स से निकालेंगे, फिर उसके रेशियो लेके ई के बराबर कर देंगे। हाँ जी बस, है ना। फोकस से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट होता है आपका दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू e times of distance from line. So distance from line is 2x plus y minus 1 upon root of 2 square plus 1 square. हो गया ना क्वेश्चन? यस सर। डायरेक्ट क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ठीक है, 2-4 आप सॉल्व करेंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आईटी मेन, उसमें 2-4 अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सर आप नेक्स्ट क्लास में आप वो करा दोगे टेंजेंट और पैरामीटर वाला? तो मैंने चेक किया सर, मतलब जो आप करा रहे हो ना सीबीएसई वाला, उस टॉपिक पे उतने क्वेश्चन नहीं है जितने जितने टैंजेंट पे है सर। आप मुझे भेज दो सीबीएसई क्वेश्चन, है ना, मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ। जितने भी सर क्वेश्चन आपके पास किसके? हैं टेंजेंट वाले, आप जो बोल रहे हैं क्वेश्चन, सर वो तो सर चारों बहुत सारे हैं सर वो तो। हाँ तो मुझे 8-10 भेज दो, आई विल टेक द क्लास। ओके सर। ठीक। हाँ जी, आपको बेटा यहाँ पर अगर वर्टेक्स गिवन है, खुशागर आप मुझे ना 10 क्वेश्चन भेजो, है ना, आई विल डिस्कस दोस 10 क्वेश्चंस और उसी में आई विल टेक अप द कॉन्सेप्ट, जहाँ पर जो रिक्वायर्ड होगा मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा। ओके सर। भाई वर्टेक्स और फोकस गिवन है और आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है। अगर वर्टेक्स गिवन है तो आपको क्या गिवन है बता दो। सर एक है ना। ए गिवन है, फोकस गिवन है तो क्या गिवन है, सी। सी गिवन तो है फिर ना। बी आ जाएगा। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सर बी प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो दिस इज 49 माइनस 25 24, तो बी जो है वो 2√6 आ गया आपका। और इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर बाय 24 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस डायरेक्ट क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पर फोकस गिवन है, वर्टेक्स एंड फोकस गिवन है। हो सकता है आपको वर्टेक्सेस के साथ जो है एक्सेंट्रिसिटी गिवन हो, तो फिर आपको ए और ई गिवन होगा, फिर ई से आप सी निकालेंगे, फिर बात बन जाएगी। ठीक है ना, या फिर आपको गिवन हो फोकस प्लस ई। ठीक है, तो सेम अप्रोच रहेगी हमारी। ठीक है जी। यस सर। Yes. Refer to the principal axis coordinate. Find the equation of hyperbola whose foci is okay. हमें फोकस गिवन है, फोकस इज गिवन है 0, प्लस माइनस √10 एंड एक पॉइंट गिवन है हमें, पॉइंट इज गिवन एज 2,3। ठीक है, तो अब आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है। कैसे निकालेंगे? फोकस गिवन है तो क्या गिवन है बेटा आपको? सी हाँ जी, सी ए गिवन है, सी गिवन है, सॉरी। ओके, और सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए को अगर मैं ए मान लूं तो मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। बी स्क्वायर कितना है मेरा बेटा? बी स्क्वायर इज 10 माइनस ए स्क्वायर हो गया। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। इक्वेशन बता दो क्या बन गई मेरी फिर? वाई स्क्वायर अपॉन हाँ, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ना सॉरी ना सर, वाई ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, 10 माइनस ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, सर बी माइनस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंफ्यूज सर मत वो हो, कंफ्यूज सर वो मत हो। वाई स्क्वायर अपॉन 10 माइनस ए स्क्वायर नहीं आएगा? हाँ नहीं, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा बेटा। इक्वेशन में हमेशा जो है, मैंने आपको बताया था ना, अरे ऊपर हमने कंपेयर किया था। आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये देखो, ए हमेशा पॉजिटिव वाले में रखा जाएगा, एलिप्स के केस में ए हमेशा बड़े वाले को माना जाएगा, ओके सर, है ना, तब मैंने सारे लिख भी करा फॉर्मूलाज गया। हमारे लाइन में बैठेंगे, फिट बैठेंगे। हो ओके सकता है सर। देखो कहीं बुक में किसी और वे में दिया हो, है ना, बट आई फाउंड दिस इज दी सिंपलेस्ट। आप इसको अप्रोच करोगे तो उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जहां एक्स होगा वहां पे वाई डाल दो, जहां वाई होगा वहां पर एक्स डाल दो, दैट्स इट। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर आप लेंगे तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 10 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वाई को 2 डालो, 3 डालो, तो 3 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस एक्स को 2 डालो, 2 स्क्वायर बाय 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको अब आप सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी हाइपरबोला की। यही इक्वेशन है ना जो फाइंड करनी थी हमें। यस सर। सॉल्व करूं वैसे? नहीं सर, कर लेंगे। कर लोगे? बढ़िया फिर। Yes. बस ये कहीं पर ना नोट करके रखो। क्या नोट करना है? कि भाई फोकस और वर्टेक्स गिवन है तो आप ए बी सी डी वाली बात करेंगे। अगर फोकस और पॉइंट गिवन है तो आप जो है बेसिकली एबीसीडी वाला करेंगे, और ये पॉइंट कब यूज करेंगे? जब आप इक्वेशन एज्यूम करके चलेंगे तब ये पॉइंट का यूसेज आएगा आपका। ठीक है जी। यस सर।
कॉन्जुगेट एक्सिस गिवन है आपको। conjugate axis is 5, distance between बी के बना focus, हाँ जी very good, and distance between foci is 13। तो conjugate axis 5 given है, length है ये क्या है conjugate axis, if the equation of both conjugate axis is 5 units, ठीक है। conjugate axis बेटा length 5 units है तो आपका 2 times of b is 5, यस सर ठीक है, 2.5 b is 5/2, distance between foci is 13, so 2c is 13, c is 13/2, है ना। a निकालेंगे इन दोनों को यूज करके तो a जो है वो 12/2 आ जाएगा। सर इक्वेशन है बस abc गिवन है, फिर आप e निकाल सकते हैं, है ना। आई होप आप रियलाइज कर रहे होंगे कि व्हाई आई लाइक टू टेक द फोकस एज सी, है ना। तो चीज जो है ना मतलब बड़ी सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ती है। यू मे नॉट फाइंड कि एनसीईआरटी या आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल उन्होंने सी लेकर शायद ना किया हो, है ना। उन्होंने फिर क्या करते हैं वो ए इज इक्वल सर टू, ए हाँ e इक्वल टू बट सी जो बाई लेता हूँ मैं, मतलब तो वो सी को ए ले लेते हैं, फिर वैसे सॉल्व कर रहे होते हैं वो। यस सर लेकिन जो मतलब सोल्यूशन वगैरह होते हैं सर जेई के क्वेश्चंस के सर वो ए के फॉर्म में दे रखे हैं सर तो उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। नहीं दिक्कत क्या है, आप अच्छा सॉल्यूशन जब समझ रहे होते हैं यस तो सर थोड़ी यस सी सर दिक्कत आएगी, है ना। वरना सॉल्विंग जो है वो सेम है, मतलब आप दूसरी अप्रोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा इशू आएगा उसमें। यस सर ओके ठीक है, ऐसा करते हैं सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, है ना। एंड आप थोड़ा हाइपरबोला के बारे में करें, नेक्स्ट क्लास विल कीप इट टुमारो एंड आई विल टेक हाइपरबोला के डाउट्स एंड लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी के जैसे करते हैं, ठीक है। रेस्ट क्लास 10th के बेटा 3 बोर्ड्स मतलब टर्म 1 के हैं पेपर, तो उनका मैथ्स का पेपर सैटरडे को है, ठीक है। तो टाइमिंग कल की जो है सेम रखेंगे, बट हो सकता है थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए। ओके सर ओके ठीक है, थैंक यू सर Okay, sir. ओके बेटा, बाय थैंक यू बाय, सर Thank you, sir. वेलकम। थैंक यू सर Bye, sir. Thank you.